जय हिंद एवरीवन। सीडीएस एग्जाम के कंप्लीट होने के बाद अब स्टूडेंट्स के मन में जहां एक तरफ कट ऑफ, एसएसबी डेट्स और रिजल्ट का डाउट है, उतना ही स्टूडेंट्स कंसर्न हैं कि उनके पास अपकमिंग सीडीएस एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए कितने अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं। सीडीएस एग्जाम की एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती हैं और सीडीएस एग्जाम में अब काफी स्टूडेंट्स ये भी पूछना चाहते हैं कि हमारे ओटीए के कितने अटेम्प्ट्स हैं और उनके अलावा एएफए, आईएमए और नेवल एकेडमी के कितने अटेम्प्ट्स हैं। तो इस मेजर कंसर्न को मैं इस वीडियो में आपके रिजॉल्व कर दूंगा और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आपके पास कितने अटेम्प्ट्स और बचे हुए हैं सीडीएस एग्जाम के। उसके साथ साथ मैं आपको सीडीएस 1 2025 एग्जाम की कंप्लीट एलिजिबिलिटी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। एज एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। यहां पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके पास कितने बचे हुए हैं। उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सीडीएस में जो एज क्राइटेरिया है वो काम कैसे करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस सेशन को। अब सबसे पहले बात आती है कि हाउ आर अटेम्प्ट्स कैलकुलेटेड एंड फॉर हाउ लॉन्ग कैन अ चाइल्ड कैन एन एस्पिरेंट गिव दी सीडीएस एग्जामिनेशन। अब कई बार स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है कि सर, ये जो सीडीएस एग्जाम है इसमें हमने सुना है कि एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी की अपर एज दी गई है 24 इयर्स। ओके, और इसी के साथ साथ ओटीए की अपर एज दी जाती है 25 इयर्स। अब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये जो एज है, क्या ये एज एग्जाम में अपीयर होने की है। और कई बार स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर, पिछली बार हमारी एज तो 24 ही थी, बट फिर भी हम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं थे। अब ये मेजर कंसर्न क्या है, ये मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। अब यहां पर जो सीडीएस एग्जाम में आपको 24 इयर्स या 25 इयर्स की जो एज बताई गई है, this is not the age to appear in the examination. This is basically the age to join the services, to get into the services. Clear? अब सीडीएस एग्जाम अगर आपसे कहता है कि आपकी एज 24 साल है, ठीक है, तो वो 24 साल का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सबसे पहले मैं वो बताता हूं। अब अगर आप एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीडीएस, अगर हम एग्जाम्पल लें सीडीएस 1 2025 एग्जामिनेशन का, तो इस एग्जाम की जो ज्वाइनिंग है वो आपको दी जाएगी जनवरी 2026 में। ठीक, तो आपको जो एज क्राइटेरियाज फुलफिल करने हैं वो जनवरी 2026 तक करने हैं। क्लियर? तो जनवरी 2026 में आपकी एयरफोर्स एकेडमी के लिए मैक्सिमम एज 24 साल होनी चाहिए, आईएमए के लिए 24 साल, नेवल एकेडमी के लिए 24 साल और सिर्फ ओटीए के लिए 25 साल तक अलाउड है। ठीक, अब एयरफोर्स एकेडमी के लिए जो एज ब्रैकेट दिया जाता है, ठीक है, दैट एज ब्रैकेट इफेक्टिवली इज 20 years to 24 years. Okay. Similarly, for the Indian Military Academy and the Indian Naval Academy, the age bracket is from 21 years to 24 years. Okay. And for OTA, it is 21 years to 25 years. Clear? तो आप लोग अगर सीडीएस 1 2025 एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी कंसर्न्ड एकेडमी के लिए आप कब एलिजिबल होंगे? जब आपकी एज जनवरी 2026 में इनमें से किसी भी एज ब्रैकेट के बीच में आएगी। क्लियर? सो देन ओनली यू विल बी एबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ठीक, क्लियर? आई होप आपका ये डाउट क्लियर है। तो ये जो आपको मैक्सिमम एज दी जाती है, दिस एज इज द एज टू गेट इनटू द सर्विसेज टू जॉइन द एकेडमी। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। अब यहां पर अगर हम बात करें सीडीएस 1 2025 एग्जामिनेशन की,
क्लियर? तो CDS 1 2025 एग्जाम के लिए क्या क्या एज एलिजिबिलिटी कंडीशन होंगी, और आज आपको आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा विद कीपिंग इन माइंड द CDS 1 2025 एज द बेंचमार्क एग्जामिनेशन। क्लियर? अब सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो CDS 1 2025 एग्जाम जो है इसका नोटिफिकेशन, ओके, तो इस एग्जाम का जो नोटिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा दैट विल बी ऑन 11th ऑफ दिसंबर 2024। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट टू अप्लाई है दैट विल बी 31st December 2024। ओके, एंड द डेट ऑफ एग्जाम is 13th of April 2025। क्लियर? तो अगला एग्जाम आपका 13 अप्रैल 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर? तो आप लोग देख सकते हैं कि करंटली अभी आपका सितंबर चल रहा है, ठीक है, 3 more months in September, ओके, एंड देन इनिशियल 13 days in April। क्लियर? तो आपके पास अभी बाय एंड लार्ज 6 months और अराउंड 15 डेज जो है अवेलेबल हैं। तो 6 मंथ्स ऑलमोस्ट 3 वीक्स आपके पास है। सो लमसम 6 महीने का समय है, सफिशिएंट टाइम टू क्रैक द एग्जामिनेशन। क्लियर? अब आप लोग CDS 1 2025 एग्जाम अगर देना चाहते हैं तो एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपको देने के लिए तभी अलाउ किया जाएगा इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज बिटवीन 2 जनवरी 2002 टू 1 जनवरी 2006। क्लियर? तो 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तब आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए एलिजिबल है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 2 जनवरी 2002 टू 1 जनवरी 2007। ओके, अगर इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप आईएमए और नेवल एकेडमी के लिए एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। और ओटीए के लिए 2 जनवरी 2001 टू 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तब आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर? सो दिस इज विद रेस्पेक्ट टू CDS 1 2025 एग्जामिनेशन। क्लियर? तो CDS 1 की सभी इंपॉर्टेंट डेट्स और एज एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है वो मैंने आपको बता दी है। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, अब नेक्स्ट आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने बचे हुए हैं। क्लियर? इन्हें ध्यान से देखिएगा कि आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से 1 जुलाई 2001 के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए सिर्फ एक अटेम्प्ट बचा हुआ है और CDS 1 2025 जो है वो आपका लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, तो यहां पर ये आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैंने कैलकुलेट करे हैं विद रेफरेंस टू CDS 1 2025 एग्जाम। ठीक, अगर 2 जुलाई 2001 से 1 जनवरी 2002 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तब आपके पास 2 अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं। ध्यान दीजिए कि यहां पर आपके दोनों अटेम्प्ट सिर्फ ओटीए के लिए है। क्लियर? तो आपका जो एक अटेम्प्ट है वो भी सिर्फ ओटीए का है और जो 2 अटेम्प्ट्स हैं वो भी सिर्फ ओटीए के लिए है। ठीक है, 2 जनवरी 2002 से 1 जुलाई 2002 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, ठीक है, तो आप यहां पर एक अटेम्प्ट तो दे सकते हैं एएफए, आईएमए या नेवल एकेडमी के लिए। ठीक है, और आपके पास 2 अटेम्प्ट बचेंगे सिर्फ ओटीए के लिए। ठीक, देन 2 जुलाई 2002 टू 1 जनवरी 2003 यू हैव 4 अटेम्प्ट्स। ओके, 2 अटेम्प्ट्स फॉर परमानेंट कमीशन, तो एएफए, आईएमए और नेवल एकेडमी, एंड 2 अटेम्प्ट्स फॉर ओटीए। क्लियर? 2 जनवरी 2003 से 1 जुलाई 2003 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आपके पास 5 अटेम्प्ट बचे हुए हैं। क्लियर? ये जो 5 अटेम्प्ट है इनमें 3 अटेम्प्ट आपके पास परमानेंट कमीशन के होंगे, एयरफोर्स एकेडमी, मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी, एंड 2 अटेम्प्ट फॉर ओटीए। ठीक है, तो ओटीए के लिए तो वैसे आप चाहें तो सारे अटेम्प्ट्स भी ओटीए के लिए दे सकते हैं, बट मैं यहां पर आपको बाइफर्केशन बता रहा हूं कि किस तरीके से आप एक स्मार्टली चूज करके यहां पर एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर? 2 जुलाई 2003 से 1 जनवरी 2004 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपके पास 6 अटेम्प्ट बचे हुए हैं। ठीक है,
2 जनवरी 2004 से 1 जुलाई 2004 तक यू हैव गॉट 7 अटेम्प्ट्स। 2 जुलाई 2004 टू 1 जनवरी 2005 8 अटेम्प्ट्स। 2 जनवरी 2005 to 1st July 2005 9 attempts. Okay. 2 July 2005 to 1st January 2006 10 attempts, and similarly 2 January 2006 to 1st July 2006 you have got 11 attempts, and 2 July 2006 to 1st July 2007 you have got 12 attempts. Clear? अब स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट आएगा कि सर हम कैसे एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं वो कौन से होंगे? ठीक है, आपका CDS 1 2025, ओके, CDS 2 2025, ठीक है, फिर CDS 1 2026, CDS 2 2026, CDS 1 2027, CDS 2 2027, ओके, एंड सो ऑन। क्लियर? तो आपके जो अगर एक अटेम्प्ट बचा है तो वो सिर्फ CDS 1 का, 2 बचे हैं तो वो CDS 2 2025 तक, 3 बचे हैं तो CDS 1 2026 तक, 4 बचे हैं तो CDS 2 2026 एंड सो ऑन। क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा है कि कैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं और कौन कौन से अटेम्प्ट्स हैं। ठीक है, अब क्योंकि ओटीए में आपको 1 साल की एक्स्ट्रा एज लिमिट होती है, इसलिए यहां पर आप जितने भी आपके अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है, आप उन्हें परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन में कंसीडर कर सकते हैं। जो लास्ट 2 रिमेनिंग अटेम्प्ट्स हैं दे आर ओनली फॉर ओटीए, एंड द प्रीसीडिंग अटेम्प्ट्स आर फॉर ईदर एएफए और आईएमए और फॉर नेवल एकेडमी। क्लियर? अब क्या अगर आप एज वाइज एलिजिबल हैं, ठीक है, अब स्टूडेंट्स के मन में एक और सवाल आता है, सर एज वाइज हम एलिजिबल हैं तो क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? नहीं। अब आप लोगों को दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं, एज और एजुकेशन दोनों। क्लियर? तो एज क्राइटेरियाज के साथ साथ आपको कंसर्न्ड एकेडमी का एजुकेशन क्राइटेरिया भी पूरा करना है। अगर आप आईएमए या ओटीए ज्वाइन करना चाहते हैं, सो डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो एनी ग्रेजुएशन, आपने अगर कोई भी ग्रेजुएशन की हुई है, ओके, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी अगर आपने ग्रेजुएशन में किया है तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर आईएमए और ओटीए के लिए। ठीक, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ओनली टेक्निकल या जिन्हें हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। ओके, थर्ड, फॉर एयरफोर्स एकेडमी, okay, degree of recognized university with physics and maths at 10+2 level or bachelors of engineering. clear? तो एयरफोर्स एकेडमी के लिए एनी ग्रेजुएशन प्लस फिजिक्स एंड मैथ्स इन क्लास 12। ओके, तो आपने कोई भी अगर ग्रेजुएशन करी है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी अगर किया है आपने, ठीक है, और आपके पास क्लास 12 में फिजिक्स और मैथ्स थे, तो आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए दे सकते हैं, और एनी इंजीनियरिंग। ठीक है, कोई भी इंजीनियरिंग अगर आपने करी है तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, इनमें no minimum marks are required. कोई भी मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने जस्ट पासिंग मार्क्स से भी अपनी डिग्री क्वालिफाई की है तब आप एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। क्लियर? इसके साथ साथ लास्ट ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, अगर आप लोग लास्ट ईयर में अपीयर हो रहे हैं, मतलब अगर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है और आपके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आप थर्ड ईयर में आ गए हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपके 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है, आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं और फोर्थ ईयर में आप आ गए हैं, तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर ध्यान दीजिए कि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स और कोई भी मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है।
अब स्टूडेंट्स के मन में एक और सवाल उठता है कि सर ये परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी जो है, ठीक है, दिस इज अफेक्टिवली ओनली फॉर बॉयज। ठीक है, और ये आपको ऑफर करते हैं परमानेंट कमीशन। क्लियर? परमानेंट कमीशन का मतलब है कि आप यहां पर अपनी जो रिटायरमेंट एज है तो वहां तक सर्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो है ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। ठीक है, ये आपको ऑफर करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, मतलब 10 इयर्स प्लस 4 इयर्स का एक्सटेंशन आप ले सकते हैं, वो आपको दिया जाता है कमीशनिंग के टाइम पर। ठीक है, बट शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो कैंडिडेट्स हैं वो ये ना सोचें कि उन्हें परमानेंट कमीशन कभी नहीं मिल सकता। वो 10 साल की सर्विस पूरी होने के बाद भी परमानेंट कमीशन ऑप्ट कर सकते हैं, और उन्हें जो परमानेंट कमीशन दिया जाएगा दैट विल डिपेंड अपॉन देयर परफॉर्मेंस, ओके, एंड द वैकेंसीज इन देयर ब्रांच। क्लियर? तो आपको भी परमानेंट कमीशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट वो आपकी प्रीवियस रैंक्स पर क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके साथ साथ आप जिस ब्रांच में कमीशन है उसमें क्या वैकेंसीज हैं या नहीं। ठीक, इसके अलावा अगर आप लोगों की सीडीएस एग्जाम में फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी या इंडियन नेवल एकेडमी है, तो आप लोगों को 3 पेपर देने पड़ेंगे, इंग्लिश, जीके और मैथ्स का। क्लियर? बट अगर आप सीडीएस के फॉर्म में अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस ओटीए भरेंगे तो आपको सिर्फ 2 पेपर देने हैं, इंग्लिश और जीके के। क्लियर? तो अभी तक मैंने यहां पर आप लोगों को सभी जो एलिजिबिलिटी पैटर्न और जो भी मेजर डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के वो सभी रिजॉल्व कर दिए हैं। क्लियर? इन केस यू हैव गॉट स्टिल सम डाउट्स, ओके, सो प्लीज डू कनेक्ट विद मी, ओके, ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 9910267877। ओके, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के फर्स्ट जो पिंड कमेंट है उसमें दिया गया है। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको सभी अपडेट्स टाइमली मिलती रहेंगी। क्लियर? फॉर योर एग्जामिनेशन प्लीज डू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी सीडीएस के अटेम्प्ट्स के बारे में कैलकुलेट करके बताया है कितने अटेम्प्ट्स हैं आपके, बिल्कुल एक रेडी आप रेफर कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको अपकमिंग सेशंस में एफकेट एग्जाम, सीएपीएफ एग्जाम और इसके साथ साथ एसएसबी से जुड़ी भी कुछ बहुत बारीक बातें बताने वाला हूं। ओके, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, कुछ ही दिनों में समय में आप लोगों के लिए डेडिकेटेड बैचेस भी एग्जाम्स के लिए हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। क्लियर? सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। कैसी लगी वीडियो, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई या नहीं, मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए, और फिर सजेशंस के को ध्यान में रखते हुए आपके लिए और मैं कुछ मजेदार सेशंस लेकर आता रहूंगा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।